अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। बचपन की याद और मैं कहती हूँ वीआईपी शॉप के लिए हुए क्रीम रोल और पेस्ट्री, इन पेस्ट्री का मुकाबला ये क्रीम रोल का नहीं कर सकते। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ से जी ये मैंने ख़रीदे और आज जी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद कोई एक दो मुझे काम थे ज़रूरी, बच्चों के हवाले से, और कोई और भी मुझे वहाँ पे काम थे। तो बस आना जाना ही करना था। बस इंज समझो कि इस्लामाबाद में हथ ला के सी वापस आ जाना सी। तो यहाँ जी हम जा रहे थे डाइवो टर्मिनल पे। जो टिकट्स थी वो पहले बुक हो चुकी थी, जैसे कि आजकल आपको पता है एडवांस दौर चल रहा है। तो मोबाइल पे जो उनकी ऐप होती है वहाँ से आप बुक कर लें, और बुक करने के बाद आपको 30 मिनट पहले वहाँ पे जाके जो टिकट है अपनी, वो आपको एक मैसेज आता है, वो दिखा के यहाँ से जी टिकट हमें मिल जाती है। जो पेमेंट है वो भी हमारी ऑनलाइन हो चुकी होती है। तो यहाँ जी बस हम अपनी टिकट लेने आए थे। एलो जी टिकटा साड़ियाँ निकल आईयाँ और अब हम जा रहे थे जी अपनी जो डाइवो बस थी उस पर सवार होने के लिए। सामान को इतना भारी भरकम हमारे पास नहीं था। बस 1 से 2 दिन का जी हमारा वो था सफ़र। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बस आना जाना ही वहाँ करना था। बच्चों ने भी बुलाया, क्योंकि जैसे कि मेरी बर्थडे गुज़र गई, बच्चे ना आ सके, उस तरह मेरी बर्थडे ना हो सकी, बेटा भी ना आ सका, और मैं वैसे भी बेटे को भी मिस कर रही थी। तो समझ लेंगे कुछ उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ जी हम चले गए उठ के हैं। तो मैं कहती हूँ बच्चे हों और बच्चों की जो याद और मोहब्बत होती है वो माँ बाप को पता नहीं कहाँ से कहाँ खींच के ले जाती है। और कभी कभी बहुत जो लंबा सफ़र होता है वो भी आपको बहुत छोटा लगता है, क्योंकि जाने की खुशी होती है। नहीं तो इस्लामाबाद का सफ़र 6 तो 7 घंटे का जी, ठीक है। और देखें जी सूरज भी हल्का हल्का जो था वो भी बस अपनी अब वापसी की तरफ था। अभी तो जैसे कि फोग का है और स्मोग है। और ये देखें जी फाटक, मैं कहती हूँ फाटक का जो एरिया होता है बड़ा ही सोना होता है। यहाँ पे देखें जी लोग बैठे हुए थे, जैसे कि फाटक से ट्रैफिक गुजर रही थी, और छल्ली वाले थे, रेड़ियाँ थी, आगे फ्रूट वाले भी थे। बड़ी ग्रीनरी, बड़ी हरियाली, और जो ज़मीनों पे उन्होंने हल फेरा हुआ था। मैं कहती हूँ ये मनाज़र इतने खूबसूरत होते हैं, देखने को इतने अच्छे लगते हैं कि मज़ा आ जाता है। ये देखें जी फ्रूट भी थे, और फ्रूट भी ऐसे होते हैं जैसे बागों से अभी तोड़ के लेके आए हैं। और जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कभी इतवार बाज़ार होता है, कभी बुध बाज़ार होता है, कभी मंगल बाज़ार होता है, तो कभी जुमा बाज़ार होता है। तो रास्ते में जी ऐसे ही मुझे एक छोटा सा बाज़ार नज़र आया, और मैं कहती हूँ वहाँ की जो चीज़ें मैंने देखी वो बड़ी खूबसूरत थी। और मैं कहती हूँ हर एरिए में लोग एक जैसे नहीं होते, कहीं अमीर होते हैं, कहीं गरीब होते हैं, और कुछ एरिया ऐसे लोगों का होता है। अब ये देखें यहाँ पे इतना रश था, मतलब कि जो आसपास के एरिया के लोग थे वो इस बाज़ार में आए हुए थे। ये बुध बाज़ार था या जुमा बाज़ार टाइप जो लगा हुआ था, ये वो बाज़ार था। और हर चीज़ थी यहाँ पे, जूता, कपड़ा, बर्तन, फ्रूट, सब्ज़ी, ये क्या कहते हैं, नलकियाँ और लैसें, हर तरह की चीज़ यहाँ पे थी। और मैं कहती हूँ इतना रश यहाँ पे था, मुझे देख के बड़ा ही मज़ा आया कि शायद इन लोगों के लिए बहरिया टाउन और डिफेंस यही है कि जहाँ पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाए और हर सहूलत आपके पास हो। तो उन लोगों को वो एरिया ही अपने लिए किसी भी बहुत अच्छी जगह से कम नहीं। यहाँ पे जी कपड़े भी थे, जो सेकंड हैंड आप कपड़े कह लें। जैसे बचपन में जो मेरी एज के लोग हैं उनको पता होगा कि कई लोग मोहल्लों में आते थे और वो कहते थे जी कपड़े दे दो, ते पांडे ले लो या पैसे ले लो। तो कई लोग होते थे कपड़े दे के, बर्तन, ये प्यालियाँ होती थी, कोई प्लेटें होती थी, वो चीज़ वो लोग ख़रीद लेते थे। मैं कहती जो पहला दौर था और पहला वक्त था वो बड़ा ही खूबसूरत था। तो हर दौर का इंसान जी ये बात करता है साडा वक्त, साडा दौर बहुत सोहना सी, बहुत सस्ता सी, जिसले असी भी बहुत बुढ़े हो जाएंगे उसले असी भी कहांगे साडे दौर च चीज़ इन्ने दी आंदी सी। जैसे कि अब आप गाजरे देख लें, गाजरे लास्ट ईयर तक 10 रुपये किलो बिकती थी, बहुत सस्ती हो जाती थी, तो 6 से 7 रुपये किलो, 5 रुपये किलो आ जाती थी। और अब तो मैं कहती हूँ 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो ये हाल है। नहीं तो पहला तो लोगों ने हलवे बना बना के मत मारी होंदी सी कि इन्नी गाजर सस्ती, और इतना जूस लोग पीते थे। तो लो जी गलों बातों में हम किसी और सिटी से गुज़र रहे हैं। जो हमारी डाइवो है उनका टर्मिनल यहाँ पे भी है, और जो कुछ पैसेंजर है, जो सवारियाँ हैं, वो यहाँ से भी सवार होंगी, क्योंकि बुकिंग एक शहर की नहीं होती। अगर आप दूसरे शहर में से गुज़र रहे हैं तो मोटरवे से उतर के उसके टर्मिनल पे जाके वहाँ जो मज़ीद सवारियाँ होती हैं वो भी जो उस पर सवार होंगी।
तो हमारा फिर जो अगला सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। और कई बार तो जी बस सीटें नहीं खाली होंगी ने, लोग लेट लेट के जाते हैं हालांकि डाइवो का टिकट कितना महंगा होता है, वो भी लोग लेट लेट के जाते हैं। तो लो जी हम पहुँच आए हैं जी हूँ जी, हम ही फस गया मेरे, थक गई सा ना सफ़र तो इन्ना लंबा सफ़र वेख के तो उत्ते वॉइस ओवर करके। तो जी हम इस्लामाबाद टर्मिनल खैर आफियत से पहुंच आए हैं। यहाँ से जी मैं जाऊँगी साइमा की मदर की तरफ, वहाँ पे रात स्टे करूँगी और फिर सुबह जो होगा, ये मैंने पूरे व्लॉग में ही आज अपना मैंने इस्लामाबाद का जो सफ़र है, और इसमें जी एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी भी आगे आएंगी, वो भी आप देखेंगे। खैर उन्होंने तो मिलन नहीं आया सा, तो ना मैं उन्होंने मिलन गई सा, वो बाय चांस मुझे नज़र आ गए। और दुनिया उनकी फ़ैन है, कुछ अच्छे में उनको जाना जाता है, कुछ बुरों में उनको जाना जाता है। हर इंसान का मैं कहती हूँ अल्लाह को बेहतर पता होता है कि इंसान की कौन सी नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसको पसंद कर रहा है, चाहे लोगों ने लाख बुराइयाँ उस इंसान के नाम की हों। तो यहाँ जी हम टर्मिनल से उतर गए, जो हमने वो थी गाड़ी वो हमने बुक की। तो अब हमारा अगला सफ़र था। मैं कहती इस्लामाबाद की रात दी लाइटा भी होंगी ना, भी किड़ियाँ सोहनियाँ खूबसूरत होंदियाँ ने। तो आगे जो बड़ा एक टास्क था, साइमा की अम्मी के जो फ्लैट है, मैं अक्सर वहाँ जाके गुम हो जाती हूँ, तो वही हुआ बस थोड़ा सा चल फिर के, क्योंकि इनका जो फ्लैट था वो ज़रा अंदर की तरफ करके होता है। तो खैर बच्चे साथ थे, उनको पता था, तो ज़रा जल्दी इस बार जी हम पहुँच गए उनके घर। और उनके घर जाते जी हमारा इस्तकबाल किया शेर दिल साहब ने। तो जी शेर दिल माशाल्लाह चलने लग गया हुआ, आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा, ये इतना प्यारा बच्चा है कि इसको देखते मैं कहती हूँ मैं क्या किसी को भी इस पे प्यार आ जाए। बड़ा ही वो डिसेंट सा सोबर सा बच्चा है, जैसे बच्चे होते हैं हाँ बाँ शां ते रोला पाई रखे ते जलील की रखे, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो शक्ल है वो इतनी खूबसूरत प्यारी, अल्लाह ताला इसको जी बुरी नज़र से बचाए, इसकी आदतें उससे भी अच्छी हैं। और इसकी जो अब्बू है जी वो सऊदी अरब जा चुके हैं, अपने अब्बू का बड़ा लाडला था। तो मैं कहती हूँ देखें औलाद के लिए इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, औलाद को छोड़ के चला जाता है। तो छोटा सारा भी है, और इसके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं, पर ये यकीन करें ये मुझे बिल्कुल अपने भाई जैसे, एक भाई के बच्चे हों, ये मुझे वैसे ही प्यारा है। और इसको जो देख के मज़ा आता है, और मैं इसको अक्सर मिस भी करती हूँ। और मैं बहुत खुश थी कि जब मैं जाऊँगी तो मैं शेर दिल से मिलूँगी। और शेर दिल साहब देखें जी हैं घूमन फेरियाँ तो लगे ने, चल चल के दिखा रहा था, चलने में बड़ा सुस्त है, जब गिर जाता फिर मुश्किल से उठता है। और मर्ज़ी का मालिक, बच्चे बड़े मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अक्सर बच्चा जी चलता भी रहेगा, वो ताड़ियाँ भी मारता रहेगा, तो जिसलिए उन्होंने कह दो ना किसी के सामने बेटा ज़रा ये करके दिखाना, बेटा ये ज़रा करके दिखाओ, तो बच्चा उसलिए वो हरकत नहीं करेगा। तो उस टाइम ना बड़ी शर्मिंदगी जी भी होंगी है कि जी बच्चा उस टाइम आखे नहीं लगता छोटा, जब बच्चे का अपना दिल करता है तब बच्चा वो अपनी मर्ज़ी की हरकतें करता है। तो खैर जी यहाँ आंटी ने कहा जी चाय वगैरह पी लें, सफ़र से थक के आए हैं और भूख बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि रास्ते में चरते हुए हम आए हैं चीज़ें हमने साथ रखी हुई थी कि क्या जाती रात आंटी को तंग करेंगे, क्योंकि रात लेट पहुंचना था और वो हमारे लिए जाग भी रही थी। तो बहुत शुक्रिया जी उनका भी। तो बस जो साइमा की भाभी हैं रिदा भाभी, वो हमारे जी चाय बनाने गई हैं, बस चाय पी के तो फिर हम सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर जो सुबह का अगला है हमारा सारा वो शुरू होगा। और जहाँ मैंने जाना है वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी, तो बस सुबह निकलते ही अगो डायरैक्ट तुहानू शाम की वीडियो पेश की जाएगी। और यहाँ जी शेर दिल को बस मैं तंग कर रही थी, उसके पास पानी की बोतल थी या उसमें शायद थोड़ी सी पेप्सी थी और वो किसी को दे नहीं रहा था। तो ये देखें, और बच्चों को बड़ा पता होता है जी कौन सी चीज़ है खाने पीने वाली, या मोबाइल, जैसे आजकल बच्चों को मोबाइल का बहुत पता है। और कार्टून टीवी पे लग जाएं तो उसका जी ये एक जगह मखसूस है कि यहाँ पे खड़े हो के उसने पूरा सर ऊपर उठा के तो जी कार्टून देखने हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद में देखें सुबह का सीन। तो यहाँ जी मैं जा रही हूँ, बेटे को कोई काम था उसके साथ कहीं मैंने जाना था, तो वहाँ पे मैं वीडियो ना बना सकी क्योंकि उसके स्टडी के हवाले से कोई काम थे वो मैंने करवाने थे। तो बस फिर दोपहर को फ्री होना था, फिर बाकी बच्चों को साथ लेके इकट्ठा करके फिर रात को कहीं जी हम खाना वगैरह खाएंगे, तो वो आपके साथ शेयर होगा। तो बस सुबह से जी शाम हो जानी है और जो व्लॉग है वो आपके साथ ही रहेगा मेरा। यहाँ देखे जी शाम हो गई और यहाँ जी बच्चों के साथ, बच्चे हैं उनको पॉइंट्स का पता होता है, फूड पॉइंट का जी कहाँ कहाँ जाना है, तो उन्होंने सर्च वगैरह करके रखी हुई थी कि एक तो माँ का बर्थडे नहीं हम कर सके और वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, बस बच्चों ने जी
मिलजुल के ही कुछ मेरे लिए अरेंज किया हुआ था। अरेंज क्या करना, मतलब कहीं लेके जाना था, कोई न्यू जगह थी। और यहाँ पे देखें जी मूंगफली, मैं कहती हाय इस्लामाबाद भी मूंगफली दी रेहड़ियाँ इंजी ने हैं उत्ते अग बाल के फिरदे पे ने। तो जैसे ही जी हम यहाँ पे उतरे, जहाँ हमने जाना था, यहाँ पे जी एक फ़ेमस पर्सनैलिटी खड़ी थी, ज़फ़र सुपारी, और जिनका नाम मेरे ख़्याल में हर कोई वाकिफ़ है इनके नाम से। तो शायद वो यहाँ पे किसी होटल की ओपनिंग के लिए आए हुए थे, उन्होंने यहाँ रिबन की कटिंग करनी थी, तो उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ जी ये बच्चियाँ छोटी फ्लावर्स लेके खड़ी थी। और ये देखिए रिबन आपको नज़र आता था बिल्कुल इसके साथ वाले होटल में ही। बच्चों ने वो जो टेबल थी खाने पीने वाली जहाँ पे हमने जाना था, वहाँ पे वो भी बुक किया हुआ था। और ये देखें जी ये रेस्टोरेंट है जिसकी ओपनिंग ये कर रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगी। हमने इनको देखा और ये वो होटल है बिल्कुल उसके साथ वाला सेंट्रल, जहाँ पे जी हम आए थे। आई थिंक सही नाम मैंने पढ़ा। यहाँ देखे जी आग का वो जो कहते हैं ना सेका आग सेकी जा रही थी इर्द गिर्द के लोगों को जी, इसकी वो हीट आए। और यहाँ की ये बात बड़ी अच्छी थी जो कि मुझे बाद में पता चली कि यहाँ पे आपको जो बाकी रेस्टोरेंट है अच्छे, उनकी जो 5 से 6 डिशेज़ हैं जो उनकी अच्छी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। खाली एक होता है ना एक स्पेशल चीज़ होटल की उनकी अपनी हो, वो नहीं, अदर्स होटल की भी जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब वो यहाँ से कुछ ऐसा सिस्टम मुझे बच्चों ने बताया, हुण सानू तो जी इन्ना पता को नहीं सी कि वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं चीज़ें। तो पहले हम बाहर बैठे तो बाहर जी वो जो लकड़ी का धुआं था वो आंखों में हमारे आ रहा था, शायद उन्होंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा जलाई थी। तो हमने कहा चले हम अंदर जाके बैठते हैं। बाहर वैसे भी ज़रा थोड़ा सा रश था, अंदर जो माहौल था वो ज़रा थोड़ा पुरसुकून था, कम लोग थे। तो जो बच्चे थे जी वो भी आ गए। और ये मुझे चेयर बड़ी अच्छी लगी ना, चेयर का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। तो इधर देखो जी, इधर एडी वड्डी पेंटिंग सी। अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है ये मुझे आप लोग बताएंगे कि पेंट करने वाले ने क्या बताना चाहा है इस पेंटिंग में। ये मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की थी कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इसका क्या सीन है। बहरहाल जी बाहर रश था, लोग आउटडोर बैठना शायद ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ जी जो सबसे पहले सूप आया था बहुत ही यमी, मैं कहती हूँ बहुत मज़ेदार। हालांकि कहते हैं कि मैंने बल्कि ख़ुद भी ट्राई किया हुआ है, कुछ जो ऐसे एरियाज़ हैं पंजाब का फूड जो है कि वो मशहूर है, जैसे सही मसाले वाले होते हैं। इस्लामाबाद हो जाए, पेशावर हो जाए, पिंडी हो जाए, यहाँ पे ज़रा थोड़ा ना वो स्पाइस कम यूज़ होते हैं। पर इस होटल में जितनी भी चीज़ें थी बहुत मज़ेदार थी जो हमने ट्राई की। और एज सानू खा के याद आया कि ओहो इसको तो हमने कैप्चर ही नहीं किया। ये भी कोई चिल्ली चिकन और साथ जी राइस थे, ये भी बहुत यमी थे, बहुत मज़ेदार थे। और ये साथ जी पास्ता था और कुछ इंज दियां चीज़ां सन, वेख लो जो तुहानू नज़र आंदियां पईयां ने। बहरहाल जो बच्चों को पसंद था जी वो उन्होंने सब तीनों बच्चों ने मिलके मुझे बर्थडे की पार्टी दी थी यहाँ पे हैं इन्नी दूर इस्लामाबाद। और ये साथ जो ड्रिंक्स थी साथ जी ये भी बहुत मज़ेदार थी। और जो मिंट मार्गरेटा वो तो आपको पता है कि वो सबको तकरीबन पसंद है। तो ये जो दूजी ड्रिंक थी ये भी अच्छी थी, मज़ेदार थी। और उसके बाद जी आ गई हांडी और नान। और जो पेट था हमारा वो जी फुल हो चुका था, क्योंकि सुबह के जब हम निकले हुए थे नाश्ता किया, फिर दोपहर भी कुछ खाया, खैर वो तो कैप्चर ना हो सका। और ठंड भी थी, ठंड में चीज़ें जल्दी हज़म नहीं होती। और जो भूख है, दिन छोटे होते हैं और जल्दी प्रॉपर आपको भूख भी नहीं लगती। तो ये जी बस जो हांडी थी बहुत मज़ेदार थी ये भी, और ये भी वाइट क्रीम में थी। तो बस ये भी जी थोड़ी सी हमने ट्राई की। बस असल तो मकसद था बच्चों के साथ टाइम गुजारना, थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय करना, थोड़ी गपशप होनी। और जो कि जी बड़ा अच्छा वो रहा, गपशप भी रही, हंसी मजाक रहा और अच्छा टाइम बच्चों के साथ गुजर गया। थोड़ा टाइम था क्योंकि वापस भी जाना था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चों ने कहा, कुछ मेरा कोई अपना काम था, बस वो मिलजुल के ये 1 से 2 दिन का मेरा प्रोग्राम बना और बस आना जाना ही हुआ। और ये जी एंड पे आ गया क्या इसको कहते हैं, ब्राउनीज़ थी, साथ आइसक्रीम थी, ये भी बहुत मज़ेदार थी। तो जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको यहाँ का पता होगा, वो मुझे बताएं कि जो मैंने बताया वो ठीक बताया। और जो बच्चों दसिया से मेरे दिमाग च इन्ना की रह गया है। बाकी यानी कि स्पेशल था यहाँ का, सारा कुछ अच्छा था, फूड अच्छा था, माहौल अच्छा था। जो आउटडोर था मैंने आपको कहा वो बड़ा मज़ेदार था, जैसे उन्होंने वो क्या कहते हैं लकड़ियाँ जलाई हुई थी और अच्छी थी वहाँ पे बाहर का। तो ये देखें अब हम यहाँ से खाना खा लिया और हमने जी निकल आए। तो यहीं से जी बच्चे जो हैं वो अपने अपने बाकी ठिकानों पे चले जाएंगे। और
हम वापस चले जाएंगे जी साइमा की अम्मी की तरफ। और साइमा की अम्मी ने मेरे साथ ही वापस जाना है मेरे सिटी में। साइमा के घर वो रहेंगी, तो उन्होंने फिर कल हमारे साथ जाना था, उनकी बुकिंग भी हो गई हुई थी। तो ये देखें जी, सफाइयाँ शफाइयाँ भी नालो नाल। होटल्स का ये बड़ा अच्छा है कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि आने वालों को अच्छा लगे, माहौल अच्छा होगा तो खाना खाने का मज़ा आएगा। और यहाँ पे जी आइसक्रीम भी थी साथ। तो ये देखें जी, बस अब हम बाहर निकल आए और बाहर भी ठंड थी। और यहाँ पे पूरी लाइन में जी खाने पीने का, मैं कहती हूँ जो आबादी है और जो मार्केट आप कह लें वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। ये इलाका मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हाईवे टाइप है और थोड़ा शहर से बाहर है। मतलब इतनी यहाँ पे मार्केट नहीं थी, सिर्फ ये खाने पीने का ही ज़्यादा यहाँ पे माहौल था। और यहाँ पे ये नहीं कि कोई वो ऐसे थे बंदे, मतलब काफ़ी रश था। तो खैर जी, वहाँ से फ्री हो के हम घर आ गए। और जो शेर दिल साहब थे वो टीवी के आगे खड़े जी कार्टून देख रहे थे, और जी मैंने इसको उठा लिया। मैंने कहा चलें ज़रा थोड़ी सी इसकी जी वीडियो बनाऊँ इसकी। ये देखिए कितना प्यारा क्यूट है ये। जब अब तो कहते हैं जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं तो थोड़े सियाने, थोड़ियाँ चलाकियाँ थोड़ियाँ चलाकियाँ मुँह पे आ जाती हैं। जब ये बिल्कुल ही भी क्रॉलिंग करता था तब ये बहुत मज़ेदार था। अब खैर चलता है, अभी बहुत प्यारा लगता है। और ये जी अंगूठा चूसता है, ये देखिए मुँह में इसने अंगूठा डाला हुआ है। और कई बच्चों को 2 फिंगर लेने की आदत होती है, मुँह में दो दो उंगलियाँ वो लेके उसको वो करते हैं मुँह में। तो ये देखें जी, कितने गौर से वो देख रहा था कि आंटी जड़ी है जिसले दी आंदी है कैमरा मेरे सामने चुक के बह जाती है। खैर जी, यहाँ पे अब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, सुबह हो चुकी थी। यहाँ पे ये देखें जो तैयारी श्यारी थी वो हमारी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। रात हम सो गए, सुबह हो गई। आंटी जो थी वो भी बस तैयार हो रही थी, तो बस तैयारी उनकी कंप्लीट हो जानी थी। ये देखें जी, सामान पैक हो चुका है और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया हुआ है। और बस इसके बाद जी हमने आगे जो गाड़ी थी क्रीम करवाई हुई थी वो अभी आ जाएगी, तो हमारा ये जी अगला सफ़र शुरू हो गया डेवो की तरफ। तो बस ये था कि टाइमली हम वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि कई दफ़ा आप जब राइड बुक करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाती है। तो पर ये है कि शुक्र है हम टाइम से पहुंच गए, बल्कि टाइम क्या पूरे पूरे टाइम पे पहुंचे। आंटी को और बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग बस सामान रखवाओ, तो मैं भाग के जाके वहाँ से टिकट ले आऊँगी, क्योंकि टिकट की वही बुकिंग थी कि ऑनलाइन बुक हमने की हुई थी और जाके बस टिकट वहाँ से लेनी थी। और मुझे था कि बस टाइम से हम पहुँच जाएँ, क्योंकि ड्राइवर का ये होता है कि अगर वो अपने उस टर्मिनल से निकल आई है और सड़क पे अगर वो आ गई है तो जी ड्राइवर वाले बिल्कुल भी नहीं रोकते। ये देखें जी कितना खूबसूरत मंज़र, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी कनाडा या पेरिस में फिर रही हूँ, यूके में फिर रही हूँ, यूके में फिर रही हूँ, दुबई में फिर रही हूँ। है आसमान इतना खूबसूरत था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जी जिनको कैप्चर करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और वो इतनी खूबसूरत लगती हैं और कैमरा आपको बंद करने का दिल नहीं करता। तो दिल करता है जी उसको आप कैप्चर करें, बस नज़रों से उसको सराहें। शायद अल्फाज उस वक़्त इंसान के पास नहीं होते। और यहाँ जी बस हम भाई साहब को कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमें टाइम से पहुँचा देना, ये ना हो कि हमारी ड्राइवर निकल जाए। बस जैसे कि गाड़ी एक करवाई वो कैंसिल की, फिर दूसरी हमने करवाई। तो रास्ते में जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं तो सम टाइम जी वहाँ पे जी गाड़ियाँ जब रुकती हैं तो वो थोड़ा फिर टाइम लग जाता है। तो जी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह अल्लाह करके हम ड्राइवर टर्मिनल पहुँच आए थे। और बस हमें बाहर निकलती तो नज़र नहीं आ रही, तो मैंने कहा भाई से कहा ज़रा थोड़े आगे जाके मुझे आप उतार दें, बाकी ये बच्चे और अम्मी जो हैं ये बीच में ये सामान वगैरह बाहर निकाल लेंगे। तो मैं भाग के जाके पहले जी मैं टिकट अपनी वहाँ से निकलवा लूँगी। ये देखें वो भाई गाड़ी अंदर ही ले आया, हमने उसको इतनी जल्दी डाली हुई थी वरना गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी हो जाती हैं। और जो हमारी ड्राइवर थी, और ये देखें जी मैंने कहा तुसी बस सामान कढ़ो, तो मैं आई। और यहाँ जी बस मैं अब टिकट लेने आ गई थी, सामान उनके हवाले कर रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बस 1 से 2 मिनट ही रहते थे जो हमारी बस है वो निकलने में। तो यहाँ जी जल्दी जल्दी हमने टिकट ली। टिकट ले जाके अब वहाँ मैं ड्राइवर वालों को दिखाऊंगी, और वो जो सामान हमने अंदर रखवाया हुआ है उसके जो टैग होते हैं वो फिर हमें देंगे। और जो हमारी वो कहते हैं ना बस डेवो, वो परवान कह रही हूँ, परवाज़ भरेगी जी वापसी की तरफ। तो ये देखें जी आंटी और बच्चे आगे बैठे हुए हैं, मैं पीछे बैठ गई थी। तो अभी बस में सवारियां जो थी वो काउंट कर रहे थे कि जितनी टिकट्स उनके पास हैं, क्या पैसेंजर इतने अंदर बैठ चुके हैं, कहीं बाहर तो नहीं। ये वैसे बड़ी एक अच्छी बात है, अगर रास्ते में भी कहीं ये स्टे होता
होता है तो उस टाइम पे भी ये जी पैसेंजर अपने पूरे काउंट करते हैं कि कहीं पैसेंजर कहीं रह तो नहीं गया। तो बस जी खैर का सफ़र हो, खैर से हम पहुँचे हैं। तो धूप देखें कितनी अच्छी निकली हुई है। बस ये मेरा व्लॉग रह गया था, मुझे वो याद ही नहीं था कि मैंने अपलोड करना है, तो बस ये पड़ा रहा। तो ऐसे आज अपनी मैं गैलरी चेक कर रही थी, तो मैंने कहा ये तो मेरा व्लॉग ही रह गया हुआ इधर। तो मैंने कहा चलें जी ये अपनी आवाम के लिए हम पेश करते हैं, इसके ऊपर कुछ अच्छा अच्छा सा बोल के, जो कि सुनने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखें जी, मैं कहती हूँ दुनिया का रंग वेखो, कोई पैदल जान डया है, कोई आंदा पिया है, कोई गड्डी तो लथदा पिया है, कोई गड्डी में सवार हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हर इंसान की जो मंजिल है ना जी वो अलग अलग है। किसी की मंजिल एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। अगर आप एक ही स्टॉप पे खड़े हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही स्टॉप पे उतरते हैं, पर वो एक स्टॉप पे भी उतर के एक का मुंह उधर तो एक का मुंह इधर हो जाता है, वो एक साइड पे कम ही लोग निकलते हैं। तो बस ये जी इंसान की अगर देखी जाए जो ज़िंदगी है शुरू से लेके आखिर तक, वो भी ऐसे ही है, एक सफ़र ही है जिसमें मुख्तलिफ़ मुकाम आते हैं, मुख्तलिफ़ स्टॉप आते हैं इंसान के। तो इंसान कहीं उतरता है, फिर कहीं से आगे निकल जाता है। तो इंसान को इन सफ़र से भी मेरे ख़्याल में कुछ ज़िंदगी को लेके सीखना चाहिए, जो कि एक अच्छा है। तो खैर जी मैं और पीछे बैठी मंजर वेखन डई सा, मेरे साथ एक और लेडी बैठी हुई थी, उनको वॉमिट थी। तो मुझे अब डर था अगर इन्होंने वॉमिट कर दी तो मैनू नाल उंजी बकाइयाँ आनियाँ शुरू हो जानियाँ ने। तो उनको मैं बार बार कह रही थी अगर आपके पास मेडिसन है तो आप मेडिसन ले लें। तो खैर जी उन्होंने मेडिसन ले ली। जब उन्होंने शॉपर वगैरह लिए तो मैं थोड़ी अलर्ट होगी, मैं क्या आपको वॉमिट है? तो उन्होंने कहा जी, पर शुक्र है जी मुझे कभी भी सफ़र में ये इस तरह सीन नहीं हुआ। कई लोग हैं वो उनको ये मसला होता है, पर पहले सियाने लोग कहते सन शादी होएगी तो उल्टियाँ ठीक हो जाती हैं। ये मन तक मुझे समझ नहीं आती थी कि शादी हो के उल्टियाँ किंज ठीक हो जांदियां ने। ताड़ा अंदर का निज़ाम थोड़ी बदल जाना या बाहरों सफ़र का निज़ाम थोड़ी बदल जाना है। तो खैर कई लोगों की हो भी जाती हैं, कईयां दियां नहीं भी होंदियां। कई लोग खाली पेट सफ़र कर लेते हैं, कई लोग मेडिसन लेके सफ़र कर लेते हैं। पहले होता था लोग लीमू रख लेते थे, इमली रख लेते थे, माल्टे का छिलका रख लेते थे, हैं ओनू सूंघी जाना जी उल्टी नहीं आएगी। तो ये जी बड़ों की तदबीरें, बड़ों के टोटके थे। और यहाँ पे जो दिन था जी वो ढल रहा था और हम सीधा जो है साइमा की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उनकी अम्मी साथ थी और असलम ने हमें लेने आना था और साइमा ने खाना भी बनाया हुआ था। तो मैंने कहा जी उनकी जो अमानत हमारे साथ है, उनकी अम्मी, उनके हवाले हम कर दें हैं। तो ये देखें जी हम अपने सिटी में पहुँच चुके हैं। जो असलम है वो हमें जी आगे से रिसीव करने आया हुआ था, साथ कुमैल साहब भी थे। और कुमैल को इतनी की खुशी थी कि कुमैल बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ। तो आंटी कह रही थी कुमैल तेनू साढ़े आन दी खुशी नहीं हुई पुत्रा। तो यहाँ जी हम साइमा के घर पहुँच आए थे और साइमा और उसकी बेटी अंजेल बाहर बैठ के जी हमारा वेट कर रहे थे। और मैं कहती हूँ जी माएँ जब घर आती हैं, बेटियों के जो चेहरों पे खुशी होती है वो भी देखने वाली होती है। अल्लाह जिस सबकी माओ को सलामत रखे, बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे, माएँ ऐसे खुशी खुशी आएँ और खुशी खुशी जी बेटियों को अपने घर में दे के वापस जाएँ। और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा कि एक वक्त था जब हम भी अम्मी के घर जाते थे, अम्मी सामने होती थी, अम्मी को देखते थे, अम्मी को मिलते थे, वापस भी आना और अम्मी को ऐसे ही फिर कहना कि इंशाल्लाह फिर आएंगे। तो अब तो अब्बू हैं, अब्बू के लिए जाना पड़ता है जी, माँ बाप जब तक हैं बेटियों को जाना ही पड़ता है। और यहाँ जी साइमा ने हम आए तो साइमा जी सूप बनाया हुआ था जो कि बहुत ही यमी था, बहुत ही टेस्टी था। और उसने ये कहा कि सर्दी से आप लोग आए हैं तो पहले गर्मा गर्म सूप पिए, उसके बाद जी इसने मटन का सालन बनाया हुआ था। और ये मैंने ज़िंदगी में पहले दफ़ा एक चीज़ ट्राई की जी, जो चपनी कद्दू होते हैं और आलू, ये इसने पकाए हुए थे। और मुझे तो पहले सुन के थोड़ा अजीब ही लगा, मुझे कोई टेस्ट ही ना आया, सोच के तो क्या टेस्ट होगा। खैर उसके कहने में मैंने थोड़ा सा इसको ट्राई किया सब्ज़ी को, तो अच्छी लगी। पर ये कम्बिनेशन कभी मैंने ज़िंदगी में कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, जो साइमा ने बनाया और मैंने खाया और अच्छा था। तो साथ खैर खाली सब्ज़ी ऊंजी नहीं लंघदी तो है कितने लंघने सन। तो यहाँ जी बाद में ये हलवा बना हुआ था सूजी का, और साथ इसने ये केक बनाया हुआ था चाय के साथ, और जो कि हमने इंजॉय किया। बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर असलम हमें घर वापस छोड़ आएगा, क्योंकि सफ़र था, अभी सफ़र में ही थे, अभी तो अपने घर पहुँचे ही नहीं थे। तो ये लें जी आज का व्लॉग आपके लिए हाजिर है।